नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीति पंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आईआईटी रुड़की में सेंटर फॉर रेगुलेटरी अफेयर्स का किया उद्घाटन। भारत के विद्युत क्षेत्र की नियामकीय व्यवस्था को मजबूत करना है सेंटर का उद्देश्य। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ में अस्पताल का किया लोकार्पण। विवेकानंद हेल्थ मिशन के सहयोग से श्रद्धालुओं को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं। बाबा केदार के दर्शन कर की प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना। चंपावत प्रकरण को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कांग्रेस का राजनीतिक षड्यंत्र। बोले, जनता समझ चुकी है विपक्ष की चाल, अब नहीं चलेगी नकारात्मक राजनीति। उत्तराखंड में ग्राम्य विकास अधिकारी अब लैपटॉप के साथ आएंगे नजर। ग्राम्य विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी की समीक्षा बैठक में लिया गया फैसला। मोबाइल ऑफिस के तौर पर करेंगे काम। और विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। समाज सेवा और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को मिला सम्मान। युवाओं को किया जागरूक। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की में सेंटर फॉर रेगुलेटरी अफेयर्स का उद्घाटन किया। यह केंद्र फोरम ऑफ रेगुलेटर्स और आईआईटी रुड़की की संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य भारत के विद्युत क्षेत्र की नियामकीय व्यवस्था को मजबूत करना है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तेजी से बदलते विद्युत क्षेत्र में नियामकीय ढांचे को अधिक पारदर्शी, सक्षम और भविष्य के अनुरूप बनाना आवश्यक है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह केंद्र रेगुलेटरी सैंडबॉक्सिंग, डिमांड फ्लेक्सिबिलिटी और ऊर्जा संक्रमण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देगा। यह केंद्र नियामकीय अनुसंधान, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और नीति आधारित अध्ययन का राष्ट्रीय स्तर का मंच बनेगा। इसके माध्यम से डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति, ऊर्जा बाजार, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और लागत अनुकूलन जैसे विषयों पर अध्ययन किया जाएगा। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग एवं फोरम ऑफ रेगुलेटर्स के अध्यक्ष जिष्णु बरुआ ने कहा कि यह केंद्र विद्युत क्षेत्र में नियामकीय क्षमता निर्माण का प्रमुख संस्थान बन सकता है। वहीं आईआईटी रुड़की के निदेशक के पंत ने कहा कि यह केंद्र ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए अकादमिक जगत, नीति निर्माताओं और उद्योग जगत को एक मंच पर लाने का कार्य करेगा। अगली खबर की बात करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हॉस्पिटल का विधिवत लोकार्पण किया। यह अस्पताल स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी द्वारा संचालित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केदारनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर एवं त्वरित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले इस उच्च हिमालय क्षेत्र में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त अस्पताल का संचालन स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती प्रदान करेगा। यह अस्पताल यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के साथ साथ स्थानीय नागरिकों के लिए भी अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिए यात्रा मार्ग पर चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, स्वास्थ्य जांच केंद्रों, ऑक्सीजन सुविधाओं और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बाबा केदार के दर्शन एवं पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और जन कल्याण की कामना की। ये हम सभी के लिए बहुत गर्व का विषय है कि आज हम इसका विस्तार करते हुए 50 बेड के इस आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए चिकित्सालय का शुभारंभ कर रहे हैं। ये 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित आधुनिक सुविधाओं से युक्त विश्व का शायद सबसे बड़ा चिकित्सालय होगा। इस विस्तार के बाद केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को, स्थानीय निवासियों को आपातकाल में ये संजीवनी का कार्य करेगा। मैं इस पुनीत कार्य के लिए विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी और उससे जुड़ी हुई सभी स्वयंसेवी संस्थाओं का, सभी जिन लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया है, उन सभी का साधुवाद करता हूँ।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने एक दिवसीय दौरे पर पिथौरागढ़ पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हुए जनपद को विकास योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री सबसे पहले बेरीनाग पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा विधायक बिशन सिंह चौफाल की पुत्री के विवाह समारोह में भाग लिया। इसके बाद पिथौरागढ़ स्थित LSM महाविद्यालय में आयोजित कैलाश उत्सव में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने सुरेंद्र सिंह वाल्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम के नवीनीकरण कार्य का उद्घाटन किया और नई पिच पर क्रिकेट खेलकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान उन्होंने महाविद्यालय में नए ऑडिटोरियम और संकाय कक्षों के निर्माण तथा स्टेडियम में फ्लड लाइट लगाने की घोषणा की। महाविद्यालय में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ। महाविद्यालय हमारा काफ़ी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उसके लिए कुछ ज़रूरी जो आगे काम होने हैं, उन कामों को लेकर भी मैंने वहाँ पर ऑडिटोरियम बनाना हो, वहाँ पर हॉल बनाना हो या अन्य संकाय के कक्षों का निर्माण करना हो या पाठ्यक्रम ठीक प्रकार से चले, उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें उसकी मैंने वहाँ पर आज घोषणा भी की है। और ये हमारा श्री सुरेंद्र सिंह बल्दिया स्टेडियम, यहाँ पर भी खेल प्रतिभाओं की बहुत बड़ी संख्या है। आने वाले समय में हमारे खिलाड़ी यहाँ से भी निकलें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत प्रकरण को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया। उन्होंने कहा कि जनता कांग्रेस की राजनीति को समझ चुकी है और आने वाले समय में राज्य में ऐसी नकारात्मक राजनीति को जगह नहीं मिलेगी। मैं इसमें केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि ये एक कोई पहला प्रकरण नहीं है। ऐसे कई सारे प्रकरण आ गए हैं जिसमें हमारे विपक्षी दल कांग्रेस के मित्रों को उनकी जमीन यहाँ गायब हो चुकी है। इसलिए वो हमारी बेटियों को, बहनों को, बच्चियों को आगे करके उनके नाम पर इतनी घिनौनी राजनीति कर रहे हैं, जिसे उत्तराखंड के लोग भली भांति देख रहे हैं। चारधाम यात्रा लगातार रफ्तार पकड़ रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु धामों की ओर पहुंच रहे हैं। हालांकि मौसम के लगातार बदलते मिजाज ने प्रशासन की चिंता भी बढ़ा दी है। खासकर चमोली जिले में संभावित भूस्खलन और खराब मौसम को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर यात्रा मार्ग पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस अधीक्षक चमोली सुरजीत सिंह पवार ने बताया कि जिले की सीमा से लेकर बद्रीनाथ धाम तक संवेदनशील और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि यात्रा मार्ग पर 25 पुलिस बाइक लगाकर गश्त कर रही हैं, जिनमें 50 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। ये जवान यातायात व्यवस्था और यात्रियों की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। इसके साथ ही वायरलेस सेट के माध्यम से हर गतिविधि की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम तक पहुंचाई जा रही है। देखिए, पिछले 4-5 दिन से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण लगातार बारिश भी चल रही है और मौसम परिवर्तित हो रहा है। उसके दृष्टिगत जिन क्षेत्रों में पूर्व में स्लाइड और अन्य प्रकार से प्राकृतिक कारणों से दिक्कत आई है, वहाँ पर हमने उन जोन के दोनों ओर अपने कार्मिक तैनात किए हैं। इसके अलावा जो हमारे सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स हैं बाइक के साथ, वो भी उन क्षेत्रों में विशेष रूप से फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम में भी क्योंकि जो खड़े होने की जगह है उस पर शेड लगा हुआ है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति को इस कारण से कि बारिश के कारण वो सुरक्षित नहीं रह पाया, उसको कोई दिक्कत आ रही हो, तो वो भी हम लोग देख रहे हैं। बद्रीनाथ धाम पहुंचे श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हैदराबाद से आए श्रद्धालु श्री गणेश और उत्तरकाशी से पहुंचे राजेश शाह ने कहा कि उन्हें भगवान बद्री विशाल के बेहद अच्छे दर्शन हुए और यहां पहुंचकर वे काफी प्रसन्न हैं। इसके साथ ही हैदराबाद से दर्शनार्थ आए श्रद्धालु का कहना है कि दर्शन बहुत ही सुगमता से हो रहे हैं। अगली खबर की बात करेंगे। ग्राम्य विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी ने विभागीय बैठक में कई कार्यों की समीक्षा की है, जिसमें विभाग की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा एक बड़ा फैसला ग्राम्य विकास विभाग की बैठक में लिया गया है, जिसके तहत अब सभी ग्राम्य विकास अधिकारी लैपटॉप से लैस नजर आएंगे और रियल टाइम डाटा विभाग के स्तर पर अपलोड किया जाएगा। मंत्री भरत सिंह चौधरी का कहना है कि कई बार इस तरह की समस्या विभागीय अधिकारियों के सामने आई है, जिसमें फील्ड में काम करने वाले स्टाफ को कई तरह की दिक्कतें पेश आती हैं, जिसको देखते हुए अब सभी वीडियो को जीपीएस आधारित लैपटॉप देने की तैयारी है, जिससे मोबाइल ऑफिस के तौर पर सभी अधिकारी काम कर सकें। आज हमने एक और निर्देश दिए हैं कि जो हमारे ग्राम विकास अधिकारी हैं उन सबको जो है
लैपटॉप दे करके उनको जीपीएस के माध्यम से हम कनेक्ट करेंगे, ताकि उनकी वेयर अबाउट्स जो हैं वो हर समय हमारे पास रहें और एक मोबाइल ऑफिस के रूप में वो काम करते रहें, ताकि क्षेत्र में जब भी जहाँ पर किसी तरह के डॉक्यूमेंट की आवश्यकता किसी ग्रामीण को हो तो उसको उसके लिए किसी ऑफिस में जाने की ज़रूरत न पड़े, मौके पे ही उसको उपलब्ध करवाया जा सके। देहरादून के सेलाकुई स्थित एक होटल में पंजाब नेशनल बैंक की ओर से एग्रीकल्चर आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पंजाब नेशनल बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डी सुरेंद्रन, जोनल हेड अनुपम और सर्किल हेड अभिनंदन ने किया। कार्यक्रम में कृषि, स्वरोजगार और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि बैंक की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेकर लोग अपने व्यवसाय और कृषि कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। अब बैंक में नया नया प्रोडक्ट अभी लेकर आया है। अभी एक आप देखा है, एक गृह वाटिका है, एक फार्म हाउस भी लोन है, और सारा आपका डिजिटल ऑफरिंग में होता है। एग्रीकल्चर में आप बोल सकते हैं फार्मर्स को एग्रीकल्चर में डिजिटल क्या संबंध है। एनी फार्मर्स कमिंग टू ब्रांच, वी विल असिस्ट देम इन ऑनबोर्डिंग थ्रू डिजिटल and without any less documentation, less paper requirements, loan can happen. And all agriculture loans are being offered at a very, very concessional rate as per the government guidelines. And today we are given in the Dehradun zonal office में, today we are 140 crores we are distributing today in this कृषि आरंभ project. कार्यक्रम में पीएनबी आरसीटी से प्रशिक्षण प्राप्त प्रतिभागियों और स्वयं सहायता समूहों की ओर से स्थानीय उत्पादों के स्टॉल भी लगाए गए। इन स्टॉलों पर स्थानीय उत्पादों की अच्छी बिक्री हुई और प्रतिभागियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन का अवसर मिला। लाभार्थी ममता बिष्ट ने बताया कि बैंक और सरकार की योजनाओं से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल रही है। कर रही है, खेती बाड़ी कर रही है, अचार पापड़ का कार्य कर रही है और ब्यूटी पार्लर का कार्य कर रही है और अपने आय को बढ़ा रही है। भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून शाखा कार्यालय ने ज्वेलर्स जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। जागरूकता कार्यक्रम में उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों से आए 150 से अधिक ज्वेलर्स ने प्रतिभाग किया। इस दौरान हेमंत बीआरडे, निदेशक एवं प्रमुख बीआईएस देहरादून ने बीआईएस हॉलमार्किंग योजना में हुए नवीनतम विकास कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि उपभोक्ता अब बीआईएस केयर ऐप के माध्यम से हॉलमार्क आभूषणों का विवरण, आभूषण का वजन और आभूषण का फोटो भी सत्यापित कर सकते हैं, जिससे पारदर्शिता एवं उपभोक्ता संरक्षण को और अधिक मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही कार्यक्रम में बीआईएस अधिकारियों एवं ज्वेलर्स के बीच संवादात्मक चर्चा आयोजित की गई, जिसमें हॉलमार्किंग व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं उपभोक्ता हितैषी बनाने पर विचार विमर्श किया गया। भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून शाखा कार्यालय ने ज्वेलर्स के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें सैकड़ों ज्वेलर्स शामिल हुए और उन्हें हॉलमार्किंग, गोल्ड हॉलमार्किंग, स्वर्ण हॉलमार्किंग के विषय में जानकारी दी गई और उनकी जो परेशानियां हैं हॉलमार्किंग के संबंध में उस पर हमने चर्चा की। और जो सिल्वर हॉलमार्किंग जो मैंडेटरी होने जा रहा है, अनिवार्य होने जा रहा है, उसके बारे में भी चर्चा की गई। क्रौंच पर्वत पर स्थित उत्तर भारत के एकमात्र कार्तिक स्वामी मंदिर और मंदिर तक पहुंचने वाला 3 किलोमीटर पैदल मार्ग प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है। प्रकृति की दिव्यता और भव्यता यहां श्रद्धालुओं को स्वतः ही अपनी ओर आकर्षित करती है। प्रकृति की सुंदरता बनी रहे, इसके लिए वन विभाग ने यहां इको विकास समिति का गठन किया हुआ है। वन विभाग की यह समिति पैदल मार्ग पर साफ सफाई, पैदल मार्ग का रखरखाव, प्राकृतिक संपदा का संरक्षण, विशेषकर प्लास्टिक कचरे के निस्तारण का कार्य कर रही है। वन विभाग के वन क्षेत्राधिकारी दिवाकर पंत ने कहा कि 2024 से यह समिति यह काम कर रही है, जिसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। हाँ, हमारा कार्तिक स्वामी कनक चौरी इको विकास समिति का हमने गठन किया है। ये 2024 से ये समिति है और इस समिति के माध्यम से ही यहाँ पे जैसे ट्रैक रूट का मरम्मत का कार्य हो गया, या जो कूड़ेदान है उनको लगाया जाना है, या साइन बोर्ड्स लगाए जाने हैं। और साथ ही हमने इस साल बायो टॉयलेट्स का भी हमने इसमें किया है और आने वाले समय में इसमें हम बायो टॉयलेट्स की संख्या भी बढ़ाएंगे और साथ में जो ट्रैक रूट जहाँ और क्षतिग्रस्त है उसकी मरम्मत का कार्य भी किया जाएगा। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
मैंने दरवाजा खोला है प्रगति के लिए। मैंने दरवाजा खोला है विकास के लिए। मैंने दरवाजा खोला है अपने भविष्य के लिए। हमने दरवाजा खोला है सुरक्षित कल के लिए। शुरू हो चुकी है जनगणना 2027। उत्तराखंड में शुरू हो चुकी जनगणना 2027। 25 अप्रैल से 24 मई के बीच आएंगे प्रगणक आपके घर। दरवाजा खोलकर प्रगति और विकास का स्वागत करें और उन्हें दिल खोल कर दें अपनी सटीक जानकारी। आपकी दी हुई जानकारी ही बनाती है भविष्य की योजनाओं का आधार। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी। ये देख कैसे। हैप्पी बर्थडे भाई। दिखा। हाँ मेरा फेवरेट कलर। हमेशा शॉपिंग। आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट? सेविंग करने की भी यही उम्र है। आई नो पा। सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा। आई नो ना। आरबीआई कहता है करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अगली खबर की बात करेंगे। चंपावत जिले में जिला स्तरीय कौशलम प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान लोहाघाट में उद्यम लर्निंग फाउंडेशन और SCERT के तत्वाधान में उद्यमशील एवं नवाचार पर आयोजित इस कौशलम प्रदर्शनी में जिले भर के शिक्षार्थी, अध्यापक व विशेषज्ञों द्वारा प्रतिभाग कर प्रदर्शनियों की प्रस्तुति, चर्चा व मार्गदर्शन दिया गया, जिसमें बच्चों द्वारा खूब उद्यमशील मेधा दिखाई गई। इस जिला स्तरीय प्रदर्शनी में चारों विकास खंडों के चयनित 17 विद्यालयों ने प्रतिभाग किया। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान लोहाघाट के प्राचार्य दिनेश खेतवाल ने बताया कि कौशलम कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं द्वारा नवाचारी मॉडल का प्रदर्शन किया गया। जिला स्तर पर चयनित प्रथम 3 मॉडल राज्य स्तरीय कौशलम एक्सपो 2026 में प्रतिभाग करेंगे। प्रदर्शनी कौशलम कार्यक्रम को लेकर के संचालित है। आज एक दिवसीय प्रदर्शनी है, जिसमें हमारे जनपद के समस्त चारों विकास खंडों से 22 विद्यालय यहाँ पर चयनित हुए हैं और हमारे साथ उद्यम लर्निंग फाउंडेशन जो NGO है वो सहयोग कर रहा है इसमें। और ये BSF बिजनेस सपोर्ट फंड के रूप में इन जो चयनित 22 विद्यालय थे इनको धनराशि मुक्त की गई थी 5,000 रुपये, 5,000 प्रति विद्यालय। और छात्रों द्वारा जो मॉडल, इसमें एक नवाचारी मॉडल जो कि भविष्य में प्रोटोटाइप के रूप में या स्टार्टअप के रूप में विकसित किए जा सकते हैं, उनको उन्होंने प्रदर्शित किया है। कार्यक्रम में अपने मॉडल के साथ प्रतिभाग करने आई राजकीय इंटर कॉलेज दिगाली चौड़ की छात्रा स्नेहा बोहरा ने बताया कि आज जिला स्तरीय कौशलम प्रदर्शनी में हमारे द्वारा गौमय प्रतिमय मॉडल का प्रस्तुतिकरण किया गया। इस मॉडल में हमारे द्वारा गोबर, मिट्टी, इमली आदि चीज़ों से मिलाकर धूप मूर्तियां आदि का निर्माण किया गया है। इसका उद्देश्य हमारी पारंपरिक वस्तुओं को पर्यावरण से जोड़कर एक स्टार्टअप्स का निर्माण करना है। अपने कौशलम कार्य के अंतर्गत 3P की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए अपने प्राकृतिक संसाधन गौमय प्रतिमा यानी गाय के गोबर, मिट्टी, इमली बीज का पाउडर और इसके प्रीमिक्स को मिलाकर अच्छे से पहले हमने ट्रायल के रूप में एक दिया बनाया था जो बहुत अच्छा रहा। उसको आगे बढ़ाने के लिए, उद्यमशील बनाने के लिए हमने मूर्तियाँ बनाई, जिसमें हमने गणेश जी की मूर्ति बनाई और बुद्धा जी की मूर्ति बनाई, हनुमान जी की मूर्तियाँ बनाई और कुछ हस्तनिर्मित चीज़ें भी बनाई थी। पौड़ी जिले के बमठी गांव में बीते कई दिनों से दहशत का कारण बना आदमखोर गुलदार आखिरकार वन विभाग की टीम के हत्थे चढ़ गया। 23 अप्रैल से लगातार क्षेत्र में तैनात वन विभाग की शिकारी टीम ने गुरुवार देर रात करीब 8 साल के इस गुलदार को मार गिराया। गुलदार को नागदेव रेंज पौड़ी लाया गया, जहां उसका पोस्टमार्टम किया गया है। गुलदार के मारे जाने के बाद गाँव और आसपास के क्षेत्रों के लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं वन विभाग ने लोगों से सतर्क और जागरूक रहने की अपील भी की है। गढ़वाल वन प्रभाग की उप प्रभागीय वनाधिकारी आयशा बिस्ट ने बताया कि गुरुवार देर रात टीम को सफलता मिली और आदमखोर गुलदार को शूट कर दिया गया। दिनांक 23 अप्रैल को गुलदार द्वारा बमटी गांव में एक महिला को मृत किया गया, जिसके उपरांत चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन महोदय द्वारा प्रश्नगत गुलदार को ट्रैंकुलाइज करने, पिंजरे में कैद करने एवं अंतिम विकल्प के रूप में शूट करने की अनुमति प्रदान की गई। उसके क्रम में विभाग द्वारा उसको चिन्हित करने का प्रयास किया गया। चिन्हित करने के उपरांत
कल दिनांक 7 मई को गुलदार को शूट करके नष्ट कर दिया गया। विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर बागेश्वर जिला कार्यालय में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ रेड क्रॉस सोसाइटी के जिलाध्यक्ष एवं जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान समाज सेवा और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में रेड क्रॉस के स्वयंसेवियों, दिव्यांगजनों, महिलाओं और बुजुर्गों को उनके विशेष योगदान के लिए सम्मानित किया गया। अंगदान, रक्तदान, आपदा राहत कार्य और विभिन्न प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने वालों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेमा रावत को भी विशेष सम्मान दिया गया। जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे ने कहा कि रेड क्रॉस के स्वयंसेवी निस्वार्थ भाव से समाज सेवा कर रहे हैं, जो बेहद सराहनीय है। देखिए, आज विश्व रेड क्रॉस दिवस में हम लोगों ने सम्मान समारोह जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया है। जो हमारी बागेश्वर ज़िले की सोसाइटी है बहुत ही अच्छा काम कर रही है और कोई भी चाहे आपदा हो या कोई भी ऐसे समस्या हो, उसमें हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं वो बहुत एक्टिवली उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। और कभी कभी देखा गया दे आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, चाहे इसके पहले हमारी पौशारी की आपदा हो या इसके अलावा और भी कोई आपदा आई हो, तो उसमें जितने भी अच्छे लोग अच्छा काम किया है जिन लोगों ने, उनको हमने सम्मान किया है। कुछ हमारे दिव्यांगजन हैं उनको भी हम लोगों ने सम्मान किया है। कुछ जो हमारी महिलाएं जो इस सोसाइटी से जुड़ी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उनको भी सम्मान किया गया है। वहीं रेड क्रॉस चेयरमैन इंद्र सिंह फरसवान ने कहा कि संस्था लगातार मानव सेवा के कार्यों में जुटी हुई है और लोग भी इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं विश्व रेड क्रॉस दिवस पर सभी को बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आज हमारे द्वारा जो सामाजिक क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं और उनके द्वारा जो समाज सेवा के लिए लगातार अच्छा कार्य जिनके द्वारा किया गया है, उनको आज जिलाधिकारी महोदय सभागार में जिलाधिकारी महोदय मुख्य अतिथि के रूप में थे, सबको सम्मानित किया गया। और जिलाधिकारी महोदय ने भी बागेश्वर रेड क्रॉस की काफ़ी सराहना की और काफ़ी हमारे कार्यों को सराहा। विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर भारतीय रेड क्रॉस शाखा चमोली द्वारा गोपेश्वर महाविद्यालय ऑडिटोरियम में जनपद स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आपदा के समय मानवता की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष चमोली दौलत बिष्ट, विशिष्ट अतिथि पूर्व सीएमओ डॉक्टर राजीव शर्मा और चमोली विकासखंड प्रमुख विनीता देवी ने दीप प्रज्वलित कर किया है। इस अवसर पर भारतीय रेड क्रॉस शाखा चमोली के अध्यक्ष ओम प्रकाश डोभाल ने कहा कि चमोली जिले में समय समय पर आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के दौरान रेड क्रॉस की टीम महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है और जरूरतमंद लोगों तक राहत पहुंचाने का कार्य लगातार किया जा रहा है। ये पूरा जिला चमोली हमारा दूरस्थ क्षेत्र भी है और आपदा के दृष्टिकोण से ये क्षेत्र बहुत ही संवेदनशील है। समय समय पे देखा होगा आपने नंदानगर में, थराली में, जोशीमठ में, पोखरी, गोपेश्वर इत्यादि जगहों पे सबसे ज्यादा इस समय जो है डिजास्टर हमारे यहाँ है। और इन डिजास्टरों में हमारे पास इतने डॉक्टर्स नहीं हैं, इतने हमारे पास सिस्टम नहीं है, तो रेड क्रॉस परिवार पूरे उन सब आपदाओं क्षेत्र में जा करके लोगों के दुख और पीड़ा में साथ देता है। वहीं मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष दौलत बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड जैसे आपदा संभावित प्रदेश में रेड क्रॉस की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। चारधाम यात्रा और आपदा के समय रेड क्रॉस हमेशा लोगों की मदद के लिए सबसे आगे खड़ा रहता है। रेड क्रॉस दिवस की आज सभी जनपद वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और रेड क्रॉस सोसाइटी खास करके उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने पिछले विगत वर्ष देखा होगा कि जैसे धराली की आपदा आई, थराली की आपदा आई, नंदानगर में आपदा रही, और उसके बाद क्योंकि हमारा ये 4 धाम भी में से एक धाम हमारे जनपद चमोली में भी है और 4 धाम हमारे उत्तराखंड में है। विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर अल्मोड़ा और उत्तरकाशी में विधिक जागरूकता कार्यक्रम और स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए। इस दौरान छात्र छात्राओं को कानूनी अधिकारों, मानव सेवा और सामाजिक जागरूकता के बारे में जानकारी दी गई। अल्मोड़ा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित किया गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनामिका सिंह ने छात्र छात्राओं को पोक्सो एक्ट, बाल श्रम, बाल विवाह, रैगिंग और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 सहित विभिन्न कानूनों की जानकारी दी। राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में बच्चों को रेड क्रॉस डे पे एक विधिक जागरूकता शिविर का भी आयोजन किया गया है। इसमें बच्चों को पॉक्सो एक्ट के बारे में, उनके विरुद्ध जो ऑफेंस हो रहे हैं उसके बारे में तथा महत्वपूर्ण एक्ट जो कि पॉक्सो एक्ट है
बच्चों का चाइल्ड लेबर एक्ट, चाइल्ड मैरिज एक्ट के बारे में भी अवगत कराया गया। बच्चों को उनके भविष्य के बारे में जो योजनाएं हैं उनके संबंध में भी जागरूक किया गया। वहीं उत्तरकाशी के पीएम श्री राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज मातली में भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष मलिक मजहर सुल्तान ने की। शिविर में छात्र छात्राओं और स्थानीय लोगों को विश्व रेड क्रॉस दिवस के महत्व, मानव सेवा और सामाजिक जागरूकता के बारे में जानकारी दी गई। रेड क्रॉस डे मनाने के लिए भी उपस्थित हुए हैं। विश्व रेड क्रॉस डे को मनाने का जो उद्देश्य है वो दुर्घटना से पीड़ित लोग या आपदा से पीड़ित लोग जो होते हैं उनको चिकित्सीय सहायता देना, उनको विधिक रूप से सहायता देना, इन चीज़ों के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। ये संस्था 1863 से काम कर रही है और समाज में ऐसे लोगों को जो किसी दुर्घटना से पीड़ित होते हैं उनको सहायता प्रदान किया जाता है। प्रदेश में वक्फ बोर्ड की हजारों संपत्तियों से अवैध कब्जा हटवा लिया गया है, लेकिन अभी भी एक बड़ी संख्या में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अवैध कब्जे की शिकायतें सामने आ रही हैं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि अवैध कब्जों को अब उम्मीद पोर्टल पर अनिवार्य पंजीकरण के माध्यम से डिजिटल रिकॉर्ड में लाया जा रहा है। अध्यक्ष का कहना है कि वक्फ की सभी संपत्तियां गरीब मुसलमानों, यतीमों और बेवाओं के लिए होती हैं, लेकिन गरीबों को मिलने वाला उनका हक पिछली सरकारों में लूटा गया। वहीं वक्फ अमेंडमेंट एक्ट एक आशा की किरण बनकर उभरा है। इससे संपत्तियों में पारदर्शिता आएगी और अवैध कब्जेदार बख्शे नहीं जाएंगे। देखिए, वक्फ बोर्ड जब से नया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट उम्मीद आया है तब से वक्फ बोर्ड लगातार नोटिसेस को लाइन अप कर रहा है और लगातार ये कोशिश चल रही थी कि सबसे पहले तो जो वक्फ की संपत्तियां हैं उसको उम्मीद पोर्टल पे दर्ज कराया जाए। हमारे यहाँ उत्तराखंड में 2105 वक्फ हैं, जिसमें से लगभग अभी 1400 कुछ वक्फ ही दर्ज हो पाए हैं, 700 कुछ वक्फ अभी तक दर्ज नहीं हो पाए हैं और हमारा मानना है कि 700 कुछ वक्फ में लगभग 2200 संपत्तियां हैं जो अभी तक दर्ज नहीं हुई हैं। और वो दर्ज ना होने के पीछे दो बड़े कारण हैं। एक तो जो वक्फ माफिया है वो दर्ज नहीं करना चाह रहा है। हम सब जानते हैं कि वक्फ की संपत्तियों पर बड़े बड़े नेताओं के कब्जे हैं। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आईआईटी रुड़की में सेंटर फॉर रेगुलेटरी अफेयर्स का किया उद्घाटन। भारत के विद्युत क्षेत्र की नियामकीय व्यवस्था को मजबूत करना है सेंटर का उद्देश्य। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ में अस्पताल का किया लोकार्पण। विवेकानंद हेल्थ मिशन के सहयोग से श्रद्धालुओं को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं। बाबा केदार के दर्शन कर की प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना। चंपावत प्रकरण को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कांग्रेस का राजनीतिक षड्यंत्र। बोले, जनता समझ चुकी है विपक्ष की चाल, अब नहीं चलेगी नकारात्मक राजनीति। उत्तराखंड में ग्राम्य विकास अधिकारी अब लैपटॉप के साथ आएंगे नजर। ग्राम्य विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी की समीक्षा बैठक में लिया गया फैसला। मोबाइल ऑफिस के तौर पर करेंगे काम। और विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। समाज सेवा और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को मिला सम्मान। युवाओं को किया जागरूक। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज़ उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD न्यूज़ उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।